और एनडीए के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का चंडीगढ़ में सम्मेलन। कई सालों बाद पहली बार सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीएम कॉन्क्लेव होगा। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम तो रहेंगे ही, साथ ही एनडीए शासित राज्यों के भी सीएम मौजूद रहेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, नागालैंड के मुख्यमंत्री के भतीजे रियो भी चर्चा का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद शुरू होगा और इसमें भाजपा के कुल 13 मुख्यमंत्री और 16 उप मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्री भाजपा के एनडीए सहयोगियों में हैं और बैठक में विचार विमर्श राष्ट्रीय विकास के मुद्दों को शामिल करते हुए एक संरचित एजेंडे पर होगा। संविधान का अमृत महोत्सव मनाने, साथ ही लोकतंत्र की हत्या के प्रयास की 50वीं वर्षगांठ जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, पहली बार ऐसा सम्मेलन हो रहा है जब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी इस सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, आज सीएम कॉन्क्लेव बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सब लोग आज पहुंच रहे हैं हरियाणा। और हरियाणा में आज नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उसके बाद सीएम कॉन्क्लेव की बैठक होगी। सीएम कॉन्क्लेव में जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और भी वरिष्ठ मंत्री जो है इसमें मौजूद रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संविधान को लेकर के तमाम सवाल खड़े किए कि संविधान खतरे में है, संविधान में बदलाव किया जा सकता है, आरक्षण खत्म किया जा सकता है, तमाम तरह के जो स्लोगन दिए गए थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या इंडी गठबंधन के दूसरे घटक दल हो। अब उसको लेकर के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया रोड मैप तैयार किया है और अब संविधान अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी में बीजेपी जुटी है। क्योंकि देखिए, अभी तक आजादी का अमृत महोत्सव काल चल रहा था, अब बीजेपी संविधान अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी में जुटी हुई है। साथ ही जो देश में आपातकाल लगा था उसके 50 साल पूरे होने पर उसकी वर्षगांठ मनाने की तैयारी में है और जनमानस को बताना चाहती है कि लोकतंत्र की हत्या कब हुई थी। तो अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक नया रोड मैप तैयार कर रही है। 2 मुद्दों पर इस बैठक में फोकस किया जाएगा, संविधान अमृत महोत्सव मनाने को लेकर के और आपातकाल के 50वीं वर्षगांठ को लेकर के। तो अब देखना होगा कि इस बैठक में कौन क्या कुछ कहता है। फिलहाल इतना जरूर है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हो, सभी लोग अपने राज्यों के विकास और डेवलपमेंट के बारे में भी जानकारी देंगे और आने वाले समय में क्या कुछ करना है इसको लेके आगे चलेंगे। देखिए, अभी 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र में और झारखंड में। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ इन राज्यों में चुनाव जीतने के रणनीति पे काम कर रही है। हरियाणा में मिली जीत के बाद बीजेपी के साथ साथ पूरा एनडीए घटक दल उत्साहित है और आने वाले समय में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। और आज जो सीएम कॉन्क्लेव होगा इसमें क्या कुछ ये लोग कहते हैं देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से हर राज्य के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं विषय एक ही होता है कि विकास देश का कैसे करना है, कैसे इसी कड़ी में आगे बढ़ना है। अलग अलग राज्यों में तमाम ऐसे कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं जो उस राज्य को विकास के पथ पर और आगे लेकर जाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है और इसी को लेकर के उन्होंने पूरा रोड मैप तैयार किया है। आपने देखा कि जैसे ही प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया उसके बाद ही 100 दिन का उन्होंने एजेंडा तैयार कर दिया। तमाम मंत्रियों के साथ उनकी बैठक भी हुई, 100 दिन का क्या कुछ डेवलपमेंट रहा उस पर भी उन्होंने रिपोर्ट लिया। और आने वाले समय में सभी मुख्यमंत्रियों को भी एक टारगेट दिया गया है कि प्रदेश में किस तरह से डेवलपमेंट के काम करने हैं। चाहे केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत हो या प्रधानमंत्री आवास हो, क्या इसका फायदा जनमानस को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किस चीज की जरूरत है प्रदेश में, इन तमाम चीजों को लेकर के इस सीएम कॉन्क्लेव में चर्चाएं
चर्चाएं होंगी। जिस मुख्यमंत्री को लगता होगा कि हमारे प्रदेश में किस चीज की जरूरत है, क्या डिमांड है, उसको इस कॉन्क्लेव में वो रख भी सकते हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। साथ ही इस बैठक में ज्यादा फोकस यही किया जाएगा कि संविधान अमृत महोत्सव को देश भर में धूमधाम से मनाया जाए, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने के लिए विपक्षी पार्टियों द्वारा संविधान का हवाला देकर के उनके ऊपर सवाल खड़ा किया गया था कि संविधान में बड़ा बदलाव कर सकते हैं ये लोग। तो भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो सवाल खड़ा किया गया था विपक्षी पार्टियों की तरफ से, उसको धूमिल जो करने की कोशिश की गई थी, उसको मिटाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की रणनीतिकार। क्योंकि कई राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है, आगे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा विजन है, इन तमाम चीजों को बीजेपी लेकर चल रही है। तो जो बीजेपी के खिलाफ जो विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए थे, उनको मिटाने के लिए, जनमानस में सकारात्मक मैसेज देने के लिए आज इस कॉन्क्लेव में चर्चा की जाएगी। जी चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम कॉन्क्लेव होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। चंडीगढ़ में बीजेपी का पूरा खेमा जुटेगा, विकास के एजेंडे पर चर्चा होगी।